देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसके बाद योगी सरकार ने 7,000 से ज्यादा मदरसों की जांच के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर योगी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज के यूपी हेड अकील सिद्दीकी ने। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। आपको भी मेरी ओर से धन्यवाद। सर, मदरसों में कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ की मदरसों की ज़मीन नहीं है, ग्रांट जाते रहे हैं। कुछ मौलाना ऐसे होते हैं जो उसमें बीआरएस लेके अपने परिवारवाद यानी बच्चों को, नाती को भर्ती भी कराते हैं। इसकी जांच के लिए 7,465 ऐसे मदरसों की जांच के लिए आदेश किए। क्या है पूरा मामला? अभी हमने कल ही मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। इन मदरसों में वास्तव में संख्या नहीं है, स्कॉलरशिप ले रहे हैं, मदरसे नहीं चला रहे हैं, ज़मीन हड़पने के लिए बॉन्ड उसको चिन्हित करके उसमें दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ मदरसे ऐसे हैं जो मदरसे हैं ही नहीं फिर भी फंड लेने का काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर कुछ आईटीआई चलाने का काम कर रहे हैं, तो आईटीआई में ट्रेंड शिक्षक भी नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं, उसकी मान्यता भी नहीं है। तो अभी शासन को धोखा देने के लिए 60,000, 50,000, 40,000 रुपये महीने तनख्वाह लेने का भी इंस्ट्रक्टर के नाम से काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसके निर्देश दे दिए हैं। जांच होकर जब आ जाएगी तदनुसार कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रदेश में 18 मंडल है और 18 मंडलों में जिस तरह जो मदरसे सबसे ज़्यादा है, हालांकि 7,500 लगभग मदरसों की आपने जांच करने की बात कही है, लेकिन मदरसों में शिक्षा को लेकर सरकार बेहतर चाहती है कि राष्ट्रवाद की वहाँ पर भी शिक्षा हो, हाई टेक्निक व्यवस्था भी हो, कंप्यूटर की सुविधाएं हो। ऐसे पे कैसे आप नकेल कसेंगे और कैसे सुविधाओं को और बेहतर कराएंगे? देखिए, योगी सरकार की प्राथमिकता है हर नागरिक को, हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। किसी धर्म और मजहब की अभी एक अपनी अपनी अलग मान्यता है, उसके अनुसार मानते रहें, लेकिन शिक्षा को भारतीय सभ्यता, आस्था, व्यवस्था, राष्ट्रीयता से जुड़ना चाहिए। हम मदरसों में राष्ट्रगान और इस तरीके से चीज़ें कुछ चाहते हैं। उर्दू के अलावा वहाँ हिंदी भी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए, गणित पढ़ाया जाए, विज्ञान पढ़ाया जाए, सामाजिक विषय पढ़ाए जाएं, ताकि सामाजिकता आवे। हम अपने भारतीय जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, सब उसका अध्ययन करें। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। इसलिए ये देश सबका है, सबके आधार पर अपना काम करने का, भारतीय सभ्यता पर, भारतीयता पर और देशभक्ति पर नाज होना चाहिए। इसकी हम चिंता कर रहे हैं। सर, कई ऐसे मदरसे होते हैं जहाँ पर जो मौलाना होते हैं अच्छी खासी सैलरी उनकी होती है, लेकिन सरकारी नौकरी करने के बावजूद भी अपने प्राइवेट पढ़ाई भी कराते हैं, मदरसा भी खोल के रखते हैं, वहाँ से ग्रांट वहाँ पे ट्रांसफ़र कराते हैं, जो पूरा समय उस मदरसे में नहीं दे पाते हैं, पढ़ाई भी शिक्षा नहीं ठीक से हो पाती है। ऐसे मदरसों पर कैसे जाँच आप कराएंगे? देखिए, एक तो जो ग्रांट ले रहे हैं और मदरसे नहीं हैं, वो भी जाँच का विषय है। और कुछ ऐसे मदरसे चलाए जा रहे हैं जो ग्रांट नहीं ले रहे हैं, हमसे मान्यता भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन मदरसे चला रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे मदरसों में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे मदरसे भी हम चिन्हित कर रहे हैं जो बड़ी संख्या में हैं, जो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम उनको भी चिन्हित करेंगे ताकि देश के प्रति वफादारी की भावना और एकता, राष्ट्रीयता की भावना जागे। और हम अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग में भी भारतीयता लाने का काम करना चाहते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, इसमें सिख, जैन, पारसी, यहूदी, इस तरीके से मुस्लिम, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। तो हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं। दूसरा विभाग आपके पास दुग्ध विकास भी है, उसको लेकर बढ़ावा कैसे देंगे, अब आगे इस सरकार कैसे देगी? और दूसरा, गौ तस्करी को लेकर जो रोकथाम के लिए आप सरकार काम करिए, उस पर कैसे नकेल लगाएंगे? देखिए, आज ही हमने एक बड़ी मीटिंग की है कुछ कंपनियों के साथ। तय हुआ है कि ये कंपनियां गोबर भी खरीदेंगी और सीएनजी बनाने का काम करेंगी, और हम अपनी गौशालाओं को, सरकारी पैसे से ही गौशालाएं नहीं चलाई जा सकती, और जो जिनको लोग छुट्टा पशु कहते हैं,
हमारी परिभाषा में निराश्रित गौवंश है, उसको हम आश्रय स्थल बनाकर उनको चारे का प्रबंध करके ये सारी व्यवस्थाएं करने के बाद आपको 1 साल के अंदर गौवंश सड़कों पर, शहरों में, कस्बों में समस्या का समाधान, समस्या का सबब नहीं बनेगा, इसका हम निराकरण कर देंगे। 4 हफ्तों में 40 फैसले सरकार ने लिए, 100 दिन के टारगेट भी दिया गया है हर मंत्रियों के कि प्रवास मंडलों में जाए, प्रभारी जहाँ के मंडल के हों वहाँ पर भी जाए, जनता की बातें सुने। क्या समस्या आ रही? जनता जिले छोड़ के मुख्यालय आना पड़ता था, खर्च उनके लगते थे। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं, उस पर क्या रूपरेखा बनाई गई है आपकी तरफ? देखिए, आप लोग भी सचिवालय में आते हैं। हमारी सरकार आने से पहले सचिवालय में बहुत भीड़ रहती थी। अब सचिवालय बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि उनके सबके काम जिलों पर ही हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया सारे मंत्री सोमवार मंगल यहाँ रहें, बुध को एक भी रह लें, बाकी क्षेत्र में जहाँ संबंधित जिले हैं वहाँ जाने का काम करें और अपने क्षेत्र में भी जाने का काम करें। हमने अभी जो 100 दिनों की प्राथमिकता हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। अभी हमने 75 जिलों में भूसा संग्रह करने के लिए आदेश दिए हैं। हर जिले में भूसा बैंक स्थापित की जाए, भूसा लोगों से दान में भी लिया जाए और भूसा खरीदा भी जाए। स्वदेश न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों से क्या अपील? देखिए, स्वदेश न्यूज के दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये चैनल अच्छा है, इसको देखने का काम करें क्योंकि भारतीय सभ्यता व्यवस्था से जुड़ा हुआ चैनल है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने अपने विभागों की तारीफ भी की है और काम कैसे धरातल पर उतारा जाए उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। हालांकि मदरसों को लेकर जिस तरह खबरें आती थी, अब उसमें कैसे राष्ट्रवाद को लेकर पढ़ाई हो, शिक्षा अच्छी हो, बेहतर हो और जिस प्रदेश का नहीं देश का नाम रोशन हो, उसको लेकर विभाग काम करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं किल सिद्दीकी, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ।